आप सभी का एजीवेस चैनल में स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं जो समूह सखी या समूह में सीआईएफ का फॉर्म भरा जाता है और उसका डिमांड पत्र कैसे होता है, आवेदन कैसे होता है, उसको हम लोग वीडियो में समझेंगे। किस तरीके से आपको भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं समूह से, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे ताकि जो समूह सखी जो काम कर रही हैं उनको फॉर्म भरने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, हम ये आवेदन फॉर्म लेके आए हैं। इसमें देखिए लिखा है सामुदायिक निवेश निधि तो आवेदन पत्र। सबसे पहले लिखा है सेवा में, लिखा है इसमें अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ग्राम संगठन को आप डिमांड करेंगे तो यहाँ पे ग्राम संगठन नाम लिखेंगे, ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे। फिर नीचे लिखा है महोदय लिखा है। फिर देखिए उसमें लिखा है समूह का नाम, तो आपको समूह का नाम लिखना है। फिर देखिए इसमें 1 2 3 कॉलम दिए हुए हैं। नंबर 1 में दिया है स्वयं सहायता समूह का नाम, स्वयं सहायता समूह का नाम लिखेंगे। समूह गठन तिथि, किस समूह गठन तिथि आपको लिखना है। आपका बैंक का खाता संख्या लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, शाखा लिखना है। ये याद रखिएगा, सीआईएफ का फॉर्म हम तभी दे पाएंगे जब मेरा 6 महीना पुराना समूह हो गया होगा। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है आपको कि क्रम संख्या में आपको हमारे स्वयं सहायता समूह से ऋण इतिहास, उसके इतिहास भी मतलब ये दिखना है कि उसने 6 महीने में कितना ट्रांजैक्शन किया, कितना आपने बचत किया, वो सब लिखना है। सबसे पहले इसमें दिया है कि विवरण, मतलब कुल बचत कितनी टोटल जब से गठन है और कब आप फॉर्म भर रहे हो उतने का आपका बीच का मिला लीजिएगा। फिर कुल बचत आप उसमें लिख देनी है। और ये आपको मैं भर के दिखा रहा हूँ फॉर्म, कि एक जो फॉर्म मैंने भरा है उसको मैं भरते हुए आपको समझाऊँगा। देखिए दोस्तों, एक हम फॉर्म जो भरा हुआ है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए उसमें हमने ग्राम संगठन नाम लिखा है, ग्राम पंचायत का नाम लिखा है, समूह का नाम लिखा है, गठन डेट डाली है, अकाउंट नंबर लिखा है, शाखा लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कुल बचत जब से मेरी समूह गठन हुआ है तब से अब तक हम लिखेंगे कुल बचत कितनी हुई है, उसने ऋण कितना लिया है, ऋण की वापसी कितनी है वो अमाउंट लिखा है, और शेष मूलधन कितना, जैसे आपके बचत 12,000 रुपये जमा है तो 12,000 में 3,000 रुपये आपका बटा हुआ है, उसी को घटाते हुए हमने लिखेंगे कुल शेष मूलधन घटाते हुए जो अमाउंट होगा वो लिख दोगे आप। आपको वापसी कितनी मूलधन आनी है, 3,000, क्योंकि ऋण बढ़ चुका है तो वही 3,000 रुपये आपको वापसी लेनी है। अधिवेश जो राशि है उसको भी कुछ नहीं लिखना है, उसको आप नील कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऋण योजना के अंतर्गत आजीविका निवेश योजना की धनराशि क्या है। इसमें लिखा है कुल ऋण की ज़रूरत 1,80,000 की मुझे आवश्यकता है। समूह में बचत कितना है वो अमाउंट लिखा। हमें सीआईएफ की राशि कितनी लेनी है, 1.5 लाख रुपए लिखना है। अब बैंक से कोई ऋण अगर है तो वो लिखें, नहीं तो छोड़ दें इसको। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपका हमारे समूह को 1.5 लाख की आवश्यकता है, आपको देखिए सीआईएफ दिया है। उसके यहाँ पे लिखा है आपको देखिए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, इसमें मोहर लगाते हुए आप इसको साइन करवा देंगे। पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पेज में हम लोग आते हैं। जब सेकंड पेज आएंगे इसमें लिखा है माइक्रो क्रेडिट प्लान, आप देखिए उसमें लिखा ही है, जो आप डिटेल सब डाल देंगे, समूह का नाम दिया। फिर आप ये ले रहे हैं कि समूह ऋण किससे ले रहा है, सीआईएफ से लेगा कि सीसीएल से लेगा, तो हमने सीआईएफ तो सीआईएफ को इसमें डालेंगे। फिर यह प्राथमिकता है क्या, सबसे पहले किसको हम देंगे पैसा, तो वो आप डालेंगे। उसे समूह से बैठक करेंगे तभी आप उनसे पूछते जाएंगे, उसमें ग्रेडिंग करेंगे, पहले नंबर को कौन लेगा, दूसरा लेगा, वो लिखेंगे आप। उसके बाद लिखने के बाद लिखिए वापसी की किस्त, जो पैसा ली उनकी वापसी किस्त कितनी है, सब डाले, कोई 2,000 कोई 3,000 इस तरह डाला है। सबका यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। हस्ताक्षर होने के बाद अगर कोई अलग से गतिविधि कर रहा है तो वो ले लेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। उसके जब तीसरा पेज आप भरेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है समूह की अन्य कोई आवश्यकताएं, ये आपको नहीं भरना है, इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 8वें नंबर पर लिखा है समूह के पदाधिकारी हस्ताक्षर, यहाँ पे मोहर लगाते हुए तीनों का आपको हस्ताक्षर कराना है। फिर यहाँ लिखा है कि माइक्रो क्रेडिट प्लान ग्राम की भी आप ग्राम संगठन द्वारा डिमांड कर रहे हैं, तो ग्राम संगठन के जो 3 पदाधिकारी हैं, जो उस ग्राम पंचायत में जो ग्राम संगठन बना होगा उसके पदाधिकारी का यहाँ पे नाम लिखना है, ग्राम संगठन नाम लिखना है, उसका पदाधिकारी का पद लिखना है, उसका हस्ताक्षर कराना है। उसके बाद देखिए नीचे 10वें नंबर पर लिखा है कि समूह के जो सीपीसी तैयार कर रहे हैं, जब सीपीसी तैयार करते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्टाफ का और कैडर का यहाँ पे विवरण भरना है।
जो समूह सखी इसको फॉर्म भर रही हैं तो वो यहाँ पे अपना नंबर क्रम लिखेंगी, अपना समूह सखी का नाम लिखेंगी, पद लिखेंगी, अपना हस्ताक्षर करेंगी और यहाँ पे मोहर लगाते हुए यहाँ ब्लॉक को जमा करेंगी। फिर जो ब्लॉक मिशन प्रबंधक है वो अपना साइन करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। उतना फॉर्म भरने के बाद देखिए चौथा पेज आ गया है। इसमें लिखा अनुबंध, मतलब एक एग्रीमेंट होगा समूह और ग्राम संगठन के बीच में। तो यहाँ देखिए नियम लिखे हैं, तो 4 आपके यहाँ पे 5 नियम हैं। सबसे पहले आपको यह बता देना है कि जो समूह उसको लेगा उस बैठक में उसको बताना है कि आपके मानसिक प्रतिवेदन के साथ आपको भाग लेना है। दूसरे नंबर पे आपको लिखा है कि जो आप संकुल संघ जो संगठन है उसके मानसिक जो प्रतिवेदन है या डीसीबी के साथ भाग लेना है। तीसरे नंबर पे लिखा है कि आपको वापस कैसे करना है, तो आपको 9% वार्षिक दर के हिसाब से आपको ये CIF की धनराशि आपको वापस करनी है। और इसमें देखिए नीचे लिखा है जो संकुल संघ है आपके CLF है तो वो 6% के वार्षिक दर से ग्राम संगठन से वापसी करेगा। उसका देखिए यहाँ पे लिखा है ग्राम इसमें संकुल स्त्री संघ है, ग्राम संगठन संघ है, पूरा इसमें आपको इसमें दिया हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इसको आप उनको पढ़ के समूह की जो पदाधिकारी हैं सदस्य उनको पढ़ के सुना दीजिएगा। उसका देखिए यहाँ पे लिखा है आपको पहले नंबर पर लिखा है समूह को जो प्रतिनिधि हैं उनकी मोहर और तीनों का सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पे ग्राम संगठन साइन करेंगे और यहाँ पे CLF, जब CLF के पास जमा होगा तो CLF भी अपना मोहर लगाते हुए इसको वेरीफाई करेगा। इसको करने के बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। आपको समूह का जो बचत पासबुक है उसको आपको यहाँ पे लगा देना है और उसके बाद जब लगाने के बाद आपको एक प्रस्ताव भी इसको लगाना है। जब ये डिमांड करती हैं CIF का तो समूह एक प्रस्ताव बनाएगा, उसको भी समूह सखी इसमें लगा देंगी। ये लगाने के बाद तब आपका ये फॉर्म कंप्लीट होता है, तब आप अपने ब्लॉक में इसको जमा कर सकते हैं, तभी आपकी धनराशि आपको प्राप्त हो सकती है समूह को। ये जाएगा वैसे ही पहले CLF में जाएगा, CLF के बाद आपको ग्राम संगठन में, ग्राम संगठन के बाद आपको समूह में जाएगा और ये धनराशि एक रोजगार के लिए मिलती है ताकि समूह उसको रोजगार कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिए और आप भी सही तरीके से फॉर्म भर के CIF की धनराशि डिमांड कर सकते हैं।